The most slow process drama comes to an end. इतना ठंडा ड्रामा मुझे तो लग रहा है उसको मई जून में रिलीज होना चाहिए था, ताकि जब यहाँ पर गर्मी लगे आप जाने जहाँ लगा लें, बिजली के बिल की बचत भी और एंटरटेनमेंट भी। वो भी आयजा खान और हमजा अली बासी जैसे एनर्जेटिक और पावर कपल को लेके, प्यारे अफजल का जो हिट कपल था उसको लेके इतना ठंडा ड्रामा बनाना, भाई आपको दाद देनी चाहिए। इतना ठंडा ड्रामा कोई और नहीं बना सकता। आपको तो काजल और शाहरुख की जोड़ी भी दे दी जाए ना, तो आप उसको भी फ्लॉप कर दोगे। मोमो, आपका क्या ख्याल है? जी को गर्मी से याद आया तबरेज की आग लगा देने वाली एक्टिंग, जिसने स्लो पेस ड्रामे को लगा दी फायर, और हमें मजा आया बहुत ज्यादा तबरेज की एक्टिंग को। जैसे उनका स्टाइल हो, जैसे वो बोलने का स्टाइल हो, चाहे वो चलने का स्टाइल हो या उनके पीछे चलने वाला टून हो, हर चीज ही जबरदस्त थी। उनकी मोहब्बत और दीवानगी तो क्या ही बात करें। उन्होंने दानिश तैमूर को एक पीछे छोड़ दिया और ऐसे ही उन्होंने दीवानगी मुजाहरा किया कि हम लोग दीवाना ही हो गए उनके, की जो मोहब्बत थी। क्या कहते हैं, क्या कहें उनके बारे में, गुलजेब उर्फ गुलबेब, जो उनकी पहली मोहब्बत था आमिर की मौत फौरन बाद ही उन्होंने अपने दीवाने से शादी कर ली, और वो शादी भी उनकी ऐसी चली, क्या ये मोहब्बत बड़ी शादी थी उनकी। लेकिन गुलबेब की मुझे मोहब्बत, चाहे उसकी शादी की चॉइसेस हो या है वो नौकरी की चॉइसेस हो, वो अपनी ही क्वीन ऑफ चॉइसेस थी, और इसी क्वीन ऑफ चॉइसेस ने हर एक चॉइस ली और अपने दीवाने को अपने ही हाथों से जहर का जाम पिला दिया और अपने ही गोद में उनको सुलाया, और आप दोनों ही मोहब्बत को याद करते नहीं और फिर अपने आप को उन्होंने किस्मत के हवाले कर दिया। नूर, द मदर टेरेसा मानूर, जिन्होंने हर स्टैंड लेने का ऐलान किया है कि वो हर एक के खिलाफ खड़ी होंगी, बस दुनिया बदल देंगी। वो इतनी इंडिपेंडेंट लड़की हैं, वो किसी की बात के नीचे नहीं आएंगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगी, वो सच और हक का साथ देंगी। एक लड़का अगर उनकी बहन को तंग करने की कोशिश करता है, बुरी नजर से देखते हैं, तो भी शादी तक तोड़ देंगी। शी डजंट केयर अबाउट अस। फिर उसके लिए अपना घर छोड़ के उनको गांव शिफ्ट होना पड़ता है। वो हो जाती हैं, ठीक है, वो टीचर बनने का ख्वाब देखती हैं, और फिर याद आता है कि उनका ख्वाब और शहराम के बाबा का ख्वाब तो बहुत भाई मैच करते हैं, तो चलो शहराम को भी इसमें सवाल करते हैं, इस कश्ती में, इस ख्वाबों की कश्ती में शहराम को भी सवाल करते हैं। फिर वो शहराम से आपता करती हैं, और वो तो वैसे ही देवदास बने हुए हैं, तो देवदास के पास जाती हैं, दशहराम के पास, तो उन्हें बताते हैं कि अभी तो स्कूल इन प्रोसेस है, तो तब तक आप मेरे घर में पढ़ा ले। जो मानूर है, उनके इतने बड़े घर में तो बच्चों को पढ़ाने की जगह होती नहीं, वो शहराम के हवेली में ही जाके बच्चों को पढ़ा सकती हैं। उसके बाद उनकी सुरीली आवाज शहराम को जगाने का बाइस बनती है। इससे पहले कि शहराम पूरा जाग पाते, किशोर को इल्हाम होता है कि यही वो लड़की है जिसकी सुरीली आवाज और जिसका एक्शन शहराम को दोबारा से होश में ले आएगा। तो वो उसको इंसल्ट करती हैं, और बस जी वो इतनी सेंसिटिव होती हैं कि वो उस इंसल्ट को इतना दिल में महसूस करती है, गाँव छोड़ने चल पड़ती हैं। और तब जीनत केम इनटू द सीन, और सबसे अहम काम वो करती हैं, वो शहराम को उस जहर से बचाती हैं, अपनी जान पे खेल के। ये तीन लड़की हैं जो अपनी जान पे खेल के मिहाला के खिलाफ जाके वो शहराम को उस साजिश से बचाती हैं, मानूर को बताती हैं कि सब क्या हुआ है, और फिर वो गायब हो जाती हैं। वो अजीब कबूतर कहती है, यू नो, शी वाज अ पिजन, जो एक महबूब को दूसरे महबूब तक खत लेके जाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, फिर कभी वापस नहीं आते। जी जीनत को तो उड़ाया किशोर ने कबूतर की तरह, और वो गई उड़, और फिर रहे हमारे पीछे रह गए शहराम, जो सोए रहे कब से। तो फिर उनको याद आया कि वो तो है हीरो, उन्होंने बनाने हैं अस्पताल, बनाने हैं उन्होंने, बनाने हैं स्कूल, और वही है हमारे शहराम मुराद शाह सियासतदान, हमारी आंखों का तारा, हमारी उम्मीदों का चांद। और फिर क्या होता है, जब वो बनाने लगते हैं स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, अपने बाप का हुआ पूरा करने लगते हैं, तो खो देते हैं अपनी मोहब्बत महानूर को, जाद गिरती हैं तैमूर की जोली में। जो सुस्त किस्म की लव ट्रायंगल उन्होंने चलाने की कोशिश की थी, इनको ही एक दूसरे की इमोशनल अटैचमेंट का पता था, और डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग अबाउट। अब्दुल की भी मुझे समझ नहीं, अब्दुल वाज कंफ्यूज्ड। अब्दुल बेचारा एक मासूम सा लड़का होता है जिसकी एक लड़की से फ्रेंडशिप होती है, और बेचारा इन तक कुछ समझ नहीं आती कि वो उसकी दोस्त है, उसकी होने वाली भाभी है, या वो उसकी लवर है। बिल्कुल एक सोशल मीडिया कपल लग रहा था मुझे, जैसा सोशल मीडिया में चलता है कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, लेकिन वो समय कपल होते हैं। सो वो ऐसा ही कपल था। खैर किशोर खो देती है तीनों बेटों को वन बाय वन। फिर वो इतनी ग्रेसफुल रहती है ना, उनको कोई हार्ट अटैक आता है, मतलब तबरेज के बनने पे इसके लिए वो सब पुचका रही थी, जिसके लिए वो अपने इतने अच्छे हस्बैंड को मार देती है। शहराम जो उनका बेटा अच्छा बेटा होता है, अपने बच्चे को जहर देती हैं, तो विलन होता है। एंड पे आप दिखाते हैं कि उसे कोई ना कोई सफरिंग होती है, नहीं कोई जरूरत, किसी को मारा, किसी को कत्ल किया, किसी को घर से भगाया, किसी को यतीम किया, और उसके बाद ने खत लिखा, ग्रेसफुली आपने खत लिखा के देखें आप तो मुझे कुछ सलाह देंगे नहीं, क्योंकि आप इतने मासूम हैं, इतने अच्छे हैं, तो चलो मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ जीने अपने गाँव वापस चले जाती हूँ। वाह
बाटा विलन, चाहे वो हो मासूम विलन किश्वर की गांव वापसी और चाहे वो हो तबरेज को दी गई एक्स्ट्रा लाइमलाइट, ये हमें बताती है कि प्यारे अफजल के हिट जोड़े एक पावरफुल कवर हमजा अली अब्बासी और आयजा खान को कैसे फ्लॉप किया जाता है और हमारे इमोशन के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, ये हमें बताया जाने जहां ने। अब हम इसके ऊपर क्या ही बात करें, लेकिन हम यहाँ जहाँ तक हमें बहुत सी शिकायत हैं, हम यहाँ पे बात करना चाहें कि ड्रामे में बहुत से अच्छे मौजूआत पे बात की गई, जिसमें सबसे अच्छी बात हीरो का किरदार था। हीरो नो टॉक्सिक था, हीरो को इज्जत करना आता था, हीरो को रिस्पेक्ट करना आता था, वो केयरिंग था, हर रिश्ते को उसने बहुत अच्छी तरह से निभाया। और ड्रामे में बहुत अच्छी बात थी इलेक्शन के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा हमें बताया कि इलेक्शन के हमें वोट डालना चाहिए। और उसके बाद हम जाने जहाँ की जो खूबसूरती थी, ड्रामे को देखकर लगता है जैसे कोई मूवी देख रहे हो, कोई हाई बजट मूवी देख रहे हो, आपको सिनेमा की फीलिंग्स आती थी। प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो, उनके ड्रेसेस हो, उनके गुड लुक्स हो, एवरी कैरेक्टर वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड ग्लैमरस। और ये हम जाने जहाँ को बिल्कुल हम क्रेडिट देते हैं, जिस तरह से उन्होंने इस ड्रामे के ऊपर पैसा लगाया, वो रेनी सीजन हो, छोटी छोटी डिटेल्स को उन्होंने कवर किया, नौकर हो, हर चीज बहुत खूबसूरत लग रही थी। ड्रामा वाकई खूबसूरत था। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट वेट करेंगे हमजा और आयजा का कि किसी अच्छे से प्रोजेक्ट पे दोबारा आए और हमारे दिलों को दोबारा जीते। हमें कोको और मोमो का रिएक्शन यहाँ पे एंड होता है। आप प्लीज हमें कमेंट से बताइएगा कि आप किस ड्रामे में नेक्स्ट बार रिएक्शन देखना चाहते हैं। कोको मोमो को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में।